अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो अगर हम स्टार्टिंग से चैप्टर को समझते जाएंगे तो हमारा लगाव जो होगा वो साइंस या चैप्टर से बना रहेगा। लेकिन अगर हम वीडियो को छोड़ के या फिर एक देख के दो देख के फिर छोड़ देंगे तो फिर लगाव नहीं बना रहेगा, फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रही। मैं वीडियो में पहले इसीलिए बता दे रहा हूं ताकि जो भी वीडियो हो आप उस वीडियो को पूरी देखें, एंड तक पूरी देखें, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो रेगुलर देखना होगा आपको, तब जाकर जो चीजें हमारे और आपके बीच में बनी हुई है, अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो चलते हैं, हम आपको पहले चैप्टर पे लेके आते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अगर हम देखें अपने चैप्टर को देखें तो हमारा चैप्टर एक क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है हमसे कि क्या हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो प्योर हैं। तो अब तो हम इतने बड़े हो गए हैं कि ये सारी चीजें अंडरस्टूड हैं, समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो प्योर है कि नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल दें, जैसे हम एयर को ले ले रहे हैं, क्योंकि भाई हम जिस जहां पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो बोला जाता है, एटमॉस्फेयर में पढ़ा होगा आपने कि इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ, यानी हमारी अर्थ जो है वो एक इन्वेलप, एक लिफाफे, एयर के लिफाफे से भरी हुई है, यानी हवा के लिए। तो एयर क्या है? हवा प्योर है कि इम्प्योर? तो अगर हम देखते हैं एयर की बात, तो एयर जो होगी वो इम्प्योर हो जाएगी। उसका रीजन है, अब ये आप नहीं देखेंगे, उसमें ये नहीं आपको देखना है कि उसमें डस्ट पाया जा रहा है, कार्बन पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है। अगर हम कंपोजिशन ऑफ एयर, एक एग्जांपल अभी मैं ले रहा हूँ, अभी हमारे चैप्टर का शुरुआती है तो इस वजह से थोड़ा सा आप अट्रैक्ट होइए, फिर आपको समझ में आएगा। अगर हम एयर की बात करें और एयर के कंपोजिशन की बात करें तो हमको पता है कि एयर में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, ये सारी चीजें जो कंपोजिशन में आती हैं। और अगर हम बात करें इनके परसेंटेज की, कितने परसेंट, तो बताते हैं 21%, इसको बताते हैं 79, ये पॉइंट होता है 0.03% होता है। ये सारी चीजें हमको दिख रही हैं। तो हम देख क्या रहे हैं कि ये सारी मिक्सअप होने के बाद जो होता है वो एयर बनता है। 1% में हमारी बहुत सी गैसेज आती, मीथेन आती है, ऑर्गन, ये सारी गैसेज होती हैं, बट मेन जो हमारी कंपोजिशन ऑफ एयर है वो ये 3 है। तो हम क्या देख रहे हैं? इसका परसेंटेज अलग, इसका परसेंटेज अलग, इसका परसेंटेज अलग, और ये तुम मिल के एयर बना रही। तो एयर कहाँ से प्योर हुई? क्योंकि ये 3 क्या ढेर सारे कंपोजिशन से मिल के बनी हुई है। तो उसी चीज को बताया गया, यहाँ पर आपको समझाया गया है कि सबसे पहली चीज, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें बनी हुई है वो किस चीज से बनी हुई है? मैटर से। आपको ये थोड़ा बहुत क्लास 8 में समझाया गया होगा कि मैटर होता क्या है। ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो आपको समझाया जा चुका है वहां पे। मैटर 2 तरह का, यानी मैटर को फिर 2 चीजों में कैटेगराइज किया गया है, जिसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, यानी 2 है, एक प्योर है और एक इम्प्योर है। अभी जो वक्त हमको पढ़ना है वो हमको ये पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम इम्प्योर पे आएंगे। अभी हम जो पढ़ेंगे वो टोटल प्योर वाली चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मैटर क्या होता है, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक है मैटर, कि मैटर होता क्या। अगर हम हिंदी में मैटर की बात करें तो मैटर को कहते हैं पदार्थ। अगर हम हिंदी में बात करें एज अ नॉर्मल, तो मैटर जो होता है वो क्या होता है? पदार्थ होता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करें, इसकी डिफिनेशन की बात करें कि मैटर होता क्या है, तो बताया जाता है कि एनीथिंग, अगर हम मैटर की डिफिनेशन दें तो हम यहां लिख सकते हैं कि एनीथिंग which occupy space, which have mass and weight। तो बताया जाता है कि मैटर यानी कोई भी चीज जो जगह घेरे, कोई भी चीज जो जगह घेरे, जिसका एक भार हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो हम अगर इस यूनिवर्स की बात करें, हमारा जो चैप्टर है उसमें हम पहला जो टॉपिक है वो मैटर है, कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज बनी हुई वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। तो जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी, जैसे हम एक चौक की बात करें या एक डस्टर की बात करें, डस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं और इसको हम अगर किसी टेबल पे कहीं पे भी रख दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये एक स्पेस को घेर रहा है, कवर कर रहा है,
ठीक है, इतने ज्यादा स्पेस को क्या किया है वो कवर कर रहा है। तो अब अगर कोई भी चीज जो स्पेस को कैरी करती है, स्पेस कवर करती है, वो मैटर कहलाता है हमारा। ठीक है, इसका एक वेट अगर हम इसे खींच के किसी चीज से वो मार दें तो चोट लग जाएगी, सर फट सकता है। तो इस तरीके की चीजें देखते हैं। अगर इसका भार नहीं होता, जैसे अगर हम बात करें इसका वेट और कंपेयर देन स्पॉन सकते की बात करें, उससे जो होगा वो कम होगा, तो इसका वेट ज्यादा है, इससे ज्यादा चोट लगेगी। तो मैटर की अगर हम बात कर रहे हैं कि मैटर होता क्या है, तो ये है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस विच है मास एंड वेट, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इससे आगे जाएंगे तो फिर बताया जाएगा कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो अभी हमको बर वक्त उस पर नहीं जाना है, बट टाइप की अगर हम बात करें मैटर होते कितने टाइप की है, तो नॉर्मल जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो हम अभी जो प्रीवियस क्लासेस थे उनमें हमने 3 तरीके का पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर अब हम जब अपर क्लास में आएंगे तो 2 और बढ़ाया जाता है, प्लाज्मा होता है और फिर क्लाइड करके आता है। इस तरीके की चीजें जो होंगी अभी हमको हायर क्लासेस में पढ़ने, यानी अब जब हम अपग्रेड होंगे, ऊपर आएंगे, तो अभी हम इन चीजों को और पढ़ेंगे। तो अभी जो बर वक्त जो हमको पढ़ना है वो हमें पढ़ना था कि मैटर होता क्या है। तो हम यहाँ पे लिख दिए कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस विच है मास एंड वेट कॉल्ड मैटर। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो आपके आसपास जो भी चीजें हैं सब हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, जैसे बुक, टेबल, क्लॉथ, वाटर, एयर, ईटीसी। यानी ये सारी चीजें जो हैं वो सब की सब क्या हो जाएंगी, मैटर हो जाएंगी। अब बात आती है कि मैटर जो होता है वो 2 तरीके में बांट दिया गया, 2 चीजों में कैटेगराइज किया गया, एक प्योर सब्सटेंस पे और एक इम्प्योर सब्सटेंस है। कि प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है। तो अब तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, प्योर यानी शुद्ध। ठीक है, क्या करना है आपको, प्योर सब्सटेंस पढ़ना है। तो हम यदि लिखते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। और अगर हम बात करें कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो हम एक सिंपल सी बात करेंगे, कोई भी सब्सटेंस जो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। एयर को हम प्योर नहीं कह सकते थे, क्योंकि एयर जो था वो ढेर सारी चीजों से मिक्सअप होकर बना हुआ था, कॉम्बिनेशन थी उसमें, तो वो प्योर नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्योर की डिफिनेशन की बात करें तो जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से कोई भी सब्सटेंस बना होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए सब्सटेंस that consists of a single type of constituent particle is called प्योर सब्सटेंस। अब अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया कि कोई भी सब्सटेंस जो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ होगा, मिक्सअप होके जो भी तरीका होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल में हम लिख सकते हैं गोल्ड, वाटर, ETC। ये हमारा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। तो जो डिफिनेशन है वो एकदम सिंपल सी है कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है, ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो एग्जांपल गोल्ड, वाटर और इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं जिनको हम इनके एग्जांपल में रख सकते हैं। तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया। इस चीज को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमको इस तरीके ये पूरा पढ़ लेना है, फिर इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि इम्प्योर कितने टाइप का होता है, 2 तरीके का, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, और आपको बाद में बताया जाएगा। पहले हम इतना पढ़ते हैं, फिर प्योर सब्सटेंस। ये हो गया हमारी समझ से, आपको समझ में आ गया, यू अंडरस्टूड, आपको समझा दिया गया होगा अच्छे से कि आप समझ गए। उसके बाद आता है प्योर सब्सटेंस, जो होता है वो 2 चीजों में बांट दिया गया है, इसमें एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो अब हम आते हैं कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट एलिमेंट। सबसे पहले हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट होता क्या है। बताया जाता है कि रॉबर्ट बॉल जो थे 1961 में इसको क्या किया था, इस टर्म को लाए थे कि एलिमेंट होता क्या है। फिर इसको डिफाइन किया गया। डिफाइन जो इसको बताने वाले जो थे वो हमारे थे एंटोनी लॉरेंट डी लेविसर। इन्होंने फिर क्या किया था,
इस एलिमेंट को क्या किया गया था, डिफाइन किया था। और फिर बताया जाता है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, हमारे नेचर में जो है पूरे 118 एलिमेंट जो है वो पाए जाते हैं। 118 एलिमेंट टोटल पाए जाते हैं, जिनमें बताया जाता है कि 92 एलिमेंट आर फाउंड इन नेचर, जिनमें से 92 एलिमेंट जो होता है वो नेचर में पाया जाता है। अदरवाइज जितने भी एलिमेंट अब 118 में 92 92 जो है वो तो नेचर में मिल गए हमको, बाकी जो बचा फिर वो कहा, वो मैनमेड होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट टर्म किया गया था वो रॉबर्ट बाउल ने बताया था टर्म उसका, जो 1961 में आया था, यानी 1961 में। फिर इसको डिफाइन जो किए थे वो हमारे थे एंटोनी लॉरेंट डी लेविजर, जिन्होंने इस एलिमेंट टर्म को क्या किया था, डिफाइन किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एलिमेंट जो होता है वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है, जो एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर से बना होता है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, जिसको हम सिंपली केमिकल रिएक्शन में तोड़ नहीं सकते। तो ये थी एलिमेंट। तो आइए हम इसको लिखते हैं, एलिमेंट। तो जो बताया गया सिर्फ वही लिखना है कि एलिमेंट होता क्या है। तो पहले हम लिखेंगे एलिमेंट के बारे में कि द टर्म, यहां पे हम लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो, द टर्म एलिमेंट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1961। ये तो हो गया कि द टर्म एलिमेंट वाज दिया गया था किसके द्वारा, रॉबर्ट बॉयल ने इसको क्या किया था, एलिमेंट को दिया। लेकिन इसको जो डिफाइन किए थे वो जो थे हमारे एंड डिफाइंड बाय एंटोनी लॉरेंट LAURENT डी लेविजर। ठीक है, अगर हम देखें तो द टर्म एलिमेंट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1961 एंड डिफाइंड बाय एंटोनी लॉरेंट डी लेविजर। अकॉर्डिंग टू दिस डिफाइंड एलिमेंट, यहां हम लिख सकते हैं डिफाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि as the basic form of matter which cannot be broken down by simpler method in केमिकल रिएक्शन। तो ये था आपका। ठीक है, और अगर आगे लिखना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं अबाउट 118 एलिमेंट इन विच 92 elements are found in nature and other are man-made। यानी हमारे टोटल उसमें 118 एलिमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें 92 एलिमेंट जो होते हैं वो नेचर से पाए जाते हैं और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैन मेड है।
तो ये था एलिमेंट। एलिमेंट के बाद आता है कंपाउंड। तो बताया जाता है कंपाउंड जो होता है जिसमें इसमें सिंगल टाइप ऑफ होते हैं। कंपाउंड जो होता है वो एक दो से ज्यादा एलिमेंट की मिक्सिंग होती है, ठीक है। और एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलाइड होता है। अगर हम इन तीनों की बात करें कि मेटल क्या होता है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलाइड क्या है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। पॉजिटिव एलिमेंट, जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं यहां लिख सकते हैं छोटा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो मेटल में आते हैं। ये आप क्लास 8 में आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। प्रीवियस क्लासेस में आपने मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पूरा एक चैप्टर ही था हमारा। उसके बाद अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये होता है इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, यानी जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? नॉन मेटल में आते हैं। और मेटलाइट की अगर हम बात करें, वो एलिमेंट जिसमें दोनों प्रॉपर्टी आती है, द एलिमेंट विच है बोथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलाइट। तो आज की वीडियो में हम एलिमेंट के बारे में यहां तक सिर्फ पढ़ा गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, कंपाउंड, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट वे में अगर मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें और मेटलाइट की बात करें तो आपको उसको पढ़ चुके प्रीवियस क्लासेस में, बट आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, मेटल जो होता है, जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उन्हें हम मेटल कहते हैं, जितने इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। और अगर हम मेटलाइट की बात करें, है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी इनमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल दोनों की पाई जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।